VBU FYUGP जो सेमेस्टर 2 वाले हैं, जिनका भी सेशन 24 से 28 है, ठीक है, उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है माइनर, उसमें आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम सेमेस्टर 2 वालों का। तो इसमें हम देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो कि आंसर के साथ देखेंगे। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी लिए गए हैं वो पहले पूछा जा चुका है, वैसा लिए गए हैं, या फिर जो है बहुत ही अच्छे से सर्च करके लिया गया है, मतलब खोज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब लागू हुआ या फिर कब शुरू हुआ। जो भी पूछे आपका आंसर ये है, क्या है, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई जो हम लोग का है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा, ठीक है, आपके नोट पर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी बैंकिंग के लिए जो नियम था, कौन सा नियम, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वो किस साल में जो है लागू किया गया था, पारित किया गया था। तो 16 मार्च 1949 में। कब? 16 मार्च 1949 में। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसबीआई। तो इसका जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर छठा जो हम लोग का है वो बोल रहा है एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका भी जो मुख्यालय है वो हम लोग का मुंबई ही है, ठीक है। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वो कब राष्ट्रीयकृत हुए, यानी सीधा समझिए कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र वाला या फिर गवर्नमेंट समझ सकते हैं, सरकारी बैंक भी पूछे तब भी आप समझ लीजिएगा वही है। तो कौन सा है? तो एसबीआई, जिसको बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका शॉर्ट मतलब लॉन्ग फॉर्म होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। बोल रहा है कि किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी आरबीआई जो है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 1949 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, बोल रहा है कि एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, यानी एसबीआई जो नाम था, ठीक है, उससे पहले भी इसका एक नाम था। तो वो नाम, पहले का नाम जो था वो क्या था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है चेंज करके 1955 में चेंज हुआ था। कब? 1955 में एसबीआई कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बोला है कि आरबीआई का गवर्नर कौन नियुक्त करता है, यानी जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसे नियुक्त कौन करता है, चुनता कौन है। तो भारत सरकार जो हम लोग का है वही जो है आरबीआई का गवर्नर चुनने का उसी को हक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, यानी अभी जो वर्तमान समय में आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि मौद्रिक नीति, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हो सकता है पूछ ले तो ध्यान रख लीजिएगा। इसका निर्माण में जो है भारत किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो देखिए, नोट छापने का काम हो गया, बैंक को कंट्रोल करने का काम, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी काम है वो जो है आरबीआई ही संभालता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सीआरआर का पूरा रूप क्या है। तो सीआरआर का पूरा रूप है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि आरबीआई की पहली भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका नाम था सी डी देशमुख। क्या नाम था? सी डी देशमुख। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामाजिक नियंत्रण कब लागू किया गया। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो 1967 में लागू किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है 17 यहाँ मिस हो गया है, डायरेक्ट हमने 18 लिख दिया गलती से, कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आप समझ ही चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो 1 रुपये का नोट जो है वो कौन जारी करता है, तो भारत सरकार जारी करता है। उसके ऊपर जितने भी नोट हैं वो करता है आरबीआई, लेकिन जो 1 रुपये का है वो करता है भारत सरकार। तो ये टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स कन्फर्म है, आ ही जाएगा। आप अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता दिया गया वो कर लीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।